और कक्षा पंचम विषय सदाचार पाठ 12 ध्यान। आज का युग आप जानते हैं कि आज का युग जो है भौतिकवादी युग है। इस भौतिकवादी युग में होड़ व्यक्तियों में होड़ है कि मैं अधिक से अधिक धनवान बन जाऊं, मेरे पास कार हो, बंगला हो, गाड़ियां हों और विभिन्न प्रकार की हर सुख सुविधा हो। उस सुख सुविधा को बटोरने के लिए व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अपना रात को और चैन से सोता भी नहीं है, अपने कार्य में लगा रहता है। और छात्राएं अधिक अंक पाने के लिए दिन रात किताबों में नए नए अध्ययन करती हैं और नए नए प्रयोग कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि हमारे अच्छे से अच्छे अंक आएँ, हमारा नाम रोशन हो। इससे दिन प्रतिदिन मानसिक शांति बढ़ रही है। ये मानसिक अशांति को पैदा कर रही है, जिससे आप जानते हैं कि बहुत मानसिक रोग पैदा हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। और उनको सही रखने के लिए ये है ध्यान, यानी कि व्यक्ति को जो है नियमित अपने सभी कार्यों को करते करते अपना एक समय ऐसा निकालना चाहिए जिससे कि वो अपना योग और प्राणायाम के द्वारा अपने को तरोताज़ा रख सके, अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। ये तभी संभव है जब हम अपना एक टाइम टेबल के आधार पर एक समय निश्चित कर लें कि हमें प्रातः 5 बजे उठकर 5 से 6 या 5 से 5:30 जो भी समय आपके पास उचित हो वो समय निकाल लें और अपने योग अभ्यास में ज़रूर लगाएं। इसके करने से आपकी बहुत सारी बीमारियां, मानसिक बीमारियां, मानसिक अशांति जो है वो दूर हो सकती है। करते क्या हैं कि हम दिन रात अपने कार्यों में लगे रहते हैं और उससे दिमाग खराब होने लगता है। आँखों की रोशनी चली जा रही है। आप देखते हैं छोटे छोटे बालकों की आँखों की रोशनी कम हो गई है, चश्मे चढ़ गए हैं। पढ़ाई का एक बोझ सिर पर रहता है, हमेशा मन जो है तनाव में रहता है और यही सोचते हैं कि हम अच्छे से अधिक अंक प्राप्त करें। लेकिन उस चीज़ के लिए हम सभी को अपने योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। अब देखिए, जो लोग, आपने रामदेव जी का नाम सुना होगा, योग गुरु सारे विश्व में जो है उनका नाम है। उनकी उम्र से पता ही नहीं लगता कि उनकी एज क्या है। उनकी काली दाढ़ी है, सफ़ेद काले बाल हैं, लेकिन उम्र उनकी कम से कम 55 से ऊपर, 55 और 60 के बीच में होगी मेरे अनुमान से। हर व्यक्ति को योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। उससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और तनाव की स्थिति भी दूर होती है। आप जानते हैं कि आज का जो खान पान है वो भी बहुत ही गड़बड़ है। हम समय से खाते नहीं हैं, समय से पीते नहीं हैं, समय से सोते नहीं हैं। वो क्यों? क्योंकि समाज की होड़ के पीछे हम भाग रहे हैं। दौड़ है रईस बनने की, अच्छा पाने की, अच्छा अंक प्राप्त करने की। तो इस दौड़ में मानसिक तनाव तो रहना है, मानसिक अशांति तो रहनी ही है और उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी फैलनी हैं। तो उन बीमारियों से, उस अशांति को दूर करने के लिए हमें प्राणायाम और योग करना चाहिए। आज जिसको देखो ब्लड प्रेशर हाई, थायराइड, डायबिटीज़ के रोग हर साल लाखों की संख्या में हर साल बढ़ते हैं। पैरों में दर्द बताते हैं, कमर में दर्द बताते हैं। युवा जो है वो युवा दिखाई नहीं देते, पहले ही चेहरे पर जो है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। वो मेन कारण क्या है? हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी मानसिक शांति, मतलब मानसिक अशांति जो हमारे दिल और दिमाग में रहती है। यदि हम शांत मन से अपना कार्य करें, समय से उठें, समय से सोएं, समय से खाएं, तो हम बिल्कुल सही रह सकते हैं। हमारी उम्र भी दिखाई नहीं देगी। अब
कारण क्या होता है कि बस एक होड़ है। इन चीज़ों को सही रखने के लिए सब काम करना चाहिए, लेकिन हमें अपने शरीर का पहले ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान जब भी होगा जब हम अपना योग करेंगे। योग जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रमरी प्राणायाम करें तो उससे हमारी आँखों की रोशनी, मन, मस्तिष्क जो है ठीक रहेगा, और जो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो भी हमारी बहुत सही रहेगी। यदि हम नियमित अपना जो है 1 घंटे का समय प्रातःकाल का यदि निकाल लें तो बहुत ही अच्छा है। उसके लिए आप ग्राउंड जा सकते हैं, और ग्राउंड यदि नहीं जा सकते तो अपनी छत पर खुली हवा में, जहाँ साफ़ सुथरी हवा आती है, अपने एक कपड़ा बिछाएं और सुखासन में बैठकर अपने योग करें। सुखासन में बैठ जाएं और अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे से लगाएं और सुखासन में बैठ जाएं, अपनी लंबी लंबी सांस खींचें, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। तो ये एक हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। इसलिए भैया बहनों, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। अब आप जो है ये थोड़े से खाली स्थान हैं, इनको आप करेंगे। धीरे धीरे नाक से सांस लीजिए। व्यक्ति की मानसिक शांति समाप्त हो रही है। व्यक्ति की मानसिक शांति समाप्त हो रही है। ध्यान करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। आराम का अनुभव होने पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आराम का अनुभव होने पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ताजगी आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। देखिए बच्चों, आपसे फिर एक गुजारिश है, दोबारा से कह रहा हूँ कि यदि हमें अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना है, अपनी आँखों को सही रखना है, अपने शरीर के अंगों को ठीक रखना है, तो हमें प्राणायाम करना पड़ेगा। और यदि हम बीमार और कमज़ोर रहेंगे तो इनका मेन कारण यही रहेगा कि हम योग या प्राणायाम नहीं करते हैं। उस चीज़ के लिए व्यक्ति को नियमित अपना एक टाइम टेबल के आधार पर अपना योग करना चाहिए, और उससे कोई भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं आजकल पैरालिसिस बहुत हो रहा है। वो मेन कारण क्या है कि वो हम जो है अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, योग नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते। और यदि इन पर हम ध्यान देंगे तो हम इन बीमारियों से हमें छुटकारा मिल सकेगा। जय हिंद।